सर्वेश अस्थाना जी अक्सर कोट करते हैं इन पंक्तियों को कि मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। ऐसी सोच रखने वाले बिहारी लाल अंबर के लिए एक बार ये तालियां कम है, इस नाम के लिए तालियां कम है। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करे बिहारी लाल अंबर। आपने पहले से बजवा दिया, हम तो वैसे भी महफिल को सजा देते हैं तो पौआ मगर बोतल का मजा देते हैं। ये अभी तालियां बजाई हैं तो पौआ मगर बोतल का मजा देते हैं। अब न भेजेंगे कभी प्यार का खत आपके नाम, आप मासूम परिंदों को जला देते हैं। अब खूब उभरेंगे इन आंखों में गुलाबी डोरे, लाओ काजल में लहू अपना मिला देते हैं। वाह 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 वाह। तो ये कविता हम लिखते नहीं है, बना देते हैं। है कि नहीं? कविता लिखने की जरूरत नहीं है। हमारी पत्नी ने कहा आप अच्छी कविताएं क्यों नहीं लिखती? हमने कहा केवल देश हमारे ही भरोसे थोड़ो है, देश में और भी तो कवि हैं, वो अच्छा लिख रहे हैं, वो अच्छा लिख रहे हैं, आप केवल उसको अच्छा पढ़ते रहो। क्योंकि एक कवि हर जगह तो जा नहीं सकता, तो इसलिए उस कवि की अच्छी रचना हर जगह जानी चाहिए। ये और अच्छा है, ये और अच्छा है। वाह 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 वाह। तो एक दिन हमसे हमारे प्रिय मित्र नीरज पांडे भैया ने कहा कि यार अंबर भाई हमारी भी कविताएं कबो कबो पढ़ लिया करो। तो हम कहे नीरज पांडे भैया हमारो तो कोनो अस्तर है, महाराज में रचने पढ़त रही। तो उसी दिन इनको अपने स्तर का पता चला। आपसे मिल के हम सेंसिटिव हो गए, और जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। और बहुत बढ़िया। और आज तो यहाँ बहुत मंच जम गया, इतना जम गया कि हमें बहुत जमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजीद रहबर भाई हैं। हाँ, जमाने को हमारी जरूरत है। हालांकि हम इतना ज्यादा खुदे जमाए हैं, अगर कम जमा तब तो इतना जमाए रहे जितना हम जमाए हैं, है कि नहीं? जब हम अपनी शादी में गए तो हमारी पत्नी, जब हमने सिंदूर उसे लगाया, माला पहनाया हमने, तो वो जब हमका माला पहनावे चली तो हम अपनी तरह हमारा भी बाल बड़ा बड़ा देखा, तो माला नीचे रख के कहा था या तो तहीं रख ले या तो हम ही रख ले। हम कहे कि ठीक है कोशिश करब। तब से हम आज तक बाल रखे हैं, हम तो बहुत बढ़िया। तो जब पहला लड़का हुआ, पहला लड़का हुआ आपको? हाँ उसको हुआ। मतलब भाई और बच्चों का ज्ञान नहीं है वो कब हुए, लेकिन जब मेरा पहला लड़का हुआ, ये बच्चे बीच बीच में देखो फोटो खींच रहे हैं। एक छोटा बच्चा अपना इम्तिहान लगता है खत्म हो गया है, ये लड़का बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान सजाए बैठा है, ये अपनी दुकान लगाए बैठा है, जिसको जो भी लेना हो ले सकते हैं। ये बच्चे हैं तो क्या हुआ, ये सब कुछ दे सकते हैं। क्यों? दिल के सच्चे आ जाते हैं, उम्र के कच्चे आ जाते हैं। कौनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं, कौनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। अब कि हम देख रहे हैं दीपेंद्र तन्हा भैया को यादवों ने बहुत अनुदान दे दिया है कि नहीं? बाबा की सरकार और विपक्ष इतना धन दे दे। मैं बता रहा था ना, नोट कर रहा है। बाबा की सरकार विपक्ष इतना धन दे दे, इसका मतलब
कि मन बहुत बढ़िया है यहाँ के लोगों का। ये रायबरेली की धरती है, इसीलिए आपका बहुत प्रेम बड़ा दुलार है कि हाथों से सरक कर ये मछली न चली जाए। मैं डर रहा हूं भागकर वो दिल्ली न चली जाए। अच्छा, मैं डर रहा हूं भागकर वो दिल्ली न चली जाए। और आता तो हूं बड़े प्यार से संजोने के वास्ते, डरता हूं मेरे दिल से रायबरेली न चली जाए। वाह 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 वाह, ये रायबरेली ऐसी धरा है। अच्छा बनाया, बनाया वहां बनाया है। हाँ, ये किसी का है भी तो नहीं, जो हम बनाते हैं किसी कोई बना भी तो नहीं सकता। अब जैसे बना दिए, देखिए आप कैसे बना दिए। अरे उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, बीच बजरिया लुटावे जवनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी की दुल्हनिया। देखा बन गया। अब हमें आप कविता ढूंढेंगे नीरज पांडे की तरह तो कहाँ मिले। कविता बहुत दूर दूर ना मिले हमारे यहाँ, सही बताओ चाहिए। और जो कहा हमारे यहाँ कविता मिले तो बताया, हम जान ल। अब बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया चले। हाँ हाँ हाँ, अरे तो बहुत बढ़िया आपने सुना। ये कैमरा वाले भी ताने हुए हैं, कुछ गलत सलत कह दी, पतंग कहाँ वायरल करके फेंक दे, है कि नहीं। तो यादव ने इतना अनुदान दे दिया, 125 सीट अखिलेश यादव ने निकाली। बाबा ने दूसरी बार सीट संभाली। वो कल के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, ये आज के अर्जुन हैं जो सीधा बुलडोजर चला रहे हैं। यादव ने कहा 125 सीट अखिलेश यादव ने निकाली है, हमारे नेता ने अकेले 125 सीट निकाली है। यादवों के चेहरे फिर भी खिलने लगे। एक यादव जी खुशी से हिलने लगे, कहने लगे अंबर भाई सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन हम यादव लोग अपन स्वभाव न बदला, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कहे कौन सा अधिकार है यादव जी। कहने लगे हमका बोलऊ ब्या तो भाई करब, गैया भैंसिया लगऊ भाई करब, हम है यूपी के यादव का लड़का, दूधवा में पानी मिलऊ, जे का मन हो चाहे जितना पिए, हमारे भरोसे कुल लड़का जिए। इतनी कविता बना नहीं है। अच्छा। मेरा मन कहा कि लाओ बनाइए, तो ये जब बढ़िया बन गया, अब उतना बढ़िया बन गया। तो जैसे खेतों में इतने साढ़ हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा ये सब के हैं, पहले तो ना ही रहे। वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी हैं। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी ने कहा है आप हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा है आप हमको झाड़ी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा ने कहा आप हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस ने कहा आप हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ हम लोग विजयी हो जाएंगे। ये अच्छा है, ये अच्छा है। सब बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, इतना बढ़िया। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। जब कोई किसी से प्यार करता है माई बाप बाद में आवत है, पहले दरोगा ही फाट पर आता है। कैसे किया बताओ? तो लड़का कहता है बहुत पुरानी कहानी है, बड़ा मेहनत हुआ है, इतना आराम से नहीं हुआ है दरोगा साहब, जितनी आसानी से पकड़ लियो लप दे। एक पकड़ने में हमका खुद 2-4 साल लगा। तो बड़ी समस्याएं रहती हैं कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे मेरे सर 10 मुकदमा है,
कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है। इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लग गई। लड़के ने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दे तू हथकड़ी। ओ मितवा लागे न रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। ये बहुत बढ़िया आपने सुना। इसको देखिए, यही सुनने आप लोग आते हैं, यही सुनने आते हैं। और जब आप सुन के चले जाते हैं, कल हमको सुनना पड़ता है। यही सुनाया था उसने, यही सुनाया था उसने। सर्दी है, जुकाम है। देखिए ये अनुज अवस्थी हैं, इनके सामने कोई ये किसी के सामने बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनुज हैं। बुढ़ाई गई है तब वो अनुज है। सब कहें जायदा अनुज है। ये प्यार में भी अनुज है, ओम छोटे हैं। एक दिन वो तो हमसे मिलन, हम कहे वो पुरानी वाली का क्या हुआ, तो कहने लगे मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। मैं चाहता था जिसको, तो ये जो है ये बड़े बड़े दुखी हैं। लेकिन कहते हैं कि अपना मजीद भाई आप तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन कहा लगे फोन की है बा हमरे डाटर, लेके आया मटर टमाटर, और सब्जी घरे पहुंच न पाए तो बाबू छान लिए 2 क्वार्टर। तो इसमें बहुत बढ़िया है। ये लवलेश यशवंशी है। हमने इनको कहा कि इनसे कहा कि लवलेश भाई तुम जल्दी शादी कर लेना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बोले कौन सा नुकसान होगा? हम कहे आपका नुकसान होगा, अगले फायदा होगा। तो मैंने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, यहाँ और भी जितने कंवारे हैं उन पर भी ये बातें लागू हैं। ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश होते हैं। इसलिए सबको शादी समय से करना चाहिए। अच्छा हाँ, बाल यार न छुआ करा यार लवलेश भाई, क्योंकि बाल हमने बहुत मन से पाल रखा है। बहुत मन से बाल को संभाल रखा है, क्योंकि जो है मैं चाहता था उसको फरहाद की तरह। हाँ। इस दिल को मैंने पाला था औलाद की तरह। अच्छा। उससे बिछड़ के दर्द मुझे इस तरह मिला, अब रो रहा हूँ स्वामी प्रसाद की तरह। तो आप लोग बहुत बढ़िया, ये माला बहुत ज्यादा पहना देते हैं। माला पहनाने से बहुत समस्याएं आ सकती हैं। जैसे ज्यादा पहना दिए तो जियत रह तब वो मर जाए। अब बहुत ज्यादा उसे पहने, जितना माला जीता हुआ आदमी पहनता है उतना मरा हुआ भी पहनता है उतने। तो समझ में ना आवत जी रहे हैं कि मर रहे हैं। हमारे समझ में ना आवत हमारे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। एक दिन तो इतना बढ़िया दीपेंद्र श्रीवास्तव ने परसदेपुर वाले कार्यक्रम में हमें गुलाब का माला पहना दिया। अब कहे माजिद भाई जल्दी से का पहनाओ, माला बहुत जम गया। अब अनुज भैया का संचालन था। अनुज भैया जहाँ संचालन करते हैं कभी यूट्यूब पे मिलियनों में चला जाता है। सही बतावत है, इतने मिलियन में चले गए। इनके कब सम्मेलन, मवई के कब सम्मेलन, अब इनका दादा कहाँ कहाँ कब सम्मेलन आपने संचालन किया। इतने लोगों ने हमको सुन लिया कि हम क्या बताएं। तो हमारी पत्नी कहें तो का कितना लोग जाना थे।
हमने कहा कैसा हूं, कौन हूं, ये मेरा काम जानते हैं, करते नहीं है एक पल आराम जानते हैं। हम गांव और शहर में बदनाम ये हुए कि बकरी चराने वाले भी मेरा नाम जानते। वाह 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 वाह, ये आपकी देन है, आपकी मोहब्बत है। ना सही भी, वाह। अरे न बजाऊ ताली का खूब आकारी, यही धराई में रोज हम चरौबे बकरी, यही धराई में रोज हम चरौबे बकरी। उल्टी भगवान का चलनिया कैसे सपारी, बोए खरबूजा तो जाने होई गए कैसे काकारी। देखा बीच बीच में इस तरह की चीखें निकलती रहेंगी जैसा अभी कर रहा है, जिससे आपको लगे कि मैं कविता तो सुनने आया था लेकिन मुझे किसी ने मनोरंजन से भी जोड़ दिया। अब आपने बहुत बढ़िया, अब बहुत मन से सुना आपने। ए मजीद भाई तो बहुत बढ़िया, एक दिन हमको एक थी वलीमा में बुला लिया ये आदमी, शायर तो है ये है, और बहुत खाना पका हुआ था। हमारे यहाँ कहते बना हुआ है, इनके यहाँ कहते पका हुआ है। और जो चीज पका हुआ होता है जल्दी चू पड़ता है, गिर जाता है, तो हम कहे जल्दी से खा लो ना, इनका पका हुआ है। तो हम पहुंचे, हम कहे जल्दी जल्दी खाई, कहे हाँ हाँ जल्दी खाई, लेकिन पहले हम बताई कि कहाँ से खा। तो हमने कहा अच्छा तू बताओ भैया, तब हम वहां से खाई। कहा सब खाते हैं क्या? हम कहे और सब खाते हैं। तो हम कहे कि जो है जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी एक जहती वाले हो छोटका खाबे की बड़का। तो अगर न बतावे लोग तो लोग हौक दे दूसरे के गलतफहमी, तो इसलिए मैं पूछ के खाना चाहिए इनके यहाँ, क्योंकि भाई एकता एक कौमी एक जहती वाले लोग होते हैं, इनके छोटे बड़े में फर्क नहीं मानते। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देखा हमका कुछ लड़के सुनत हैं, बहुत बढ़िया। अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा। वाह वाह वाह। मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे। जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम। वाह 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 वाह, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम। मोहब्बत के कितने मेले हुए हैं, कई दर्द दुनिया में झेले हुए हैं। मोहब्बत के कितने मेले हुए हैं, बना रहा हूं, बना नहीं। वाह। मोहब्बत के कितने ही मेले हुए हैं, कई दर्द दुनिया में झेले हुए हैं। अब भले पूरी महफिल मेरे सामने है, पर तन्हा तेरे बिन अकेले। वाह 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 वाह। भले पूरी महफिल मेरे सामने है, मगर तन्हा तेरे बिन अकेले हुए हैं। कई दर्द दुनिया में। वाह वाह अमर भैया वाह, बहुत बढ़िया। बड़के भैया को प्रणाम करता हूँ। ये तो भाई दीपेंद्र तन्हा है, ये साहित्य के शत्रुघ्न सिन्हा है, और हम साहित्य के सोनाक्षी सिन्हा है। अच्छा भैया, इसी तरह माला वाला पहनाते नहीं, आप साहित्य के अमरेश पुरी हो। उस समय तो माला इतना बढ़िया पहनाया था, परसदीपुर में गुलाब का माला था। मैं सोचा इसे घर में ले चलूं, झोले में घर में ले गया। और हमारी औरत तो बहुत कुछ ज्यादा जानती नहीं, घर में जो मेरी फोटो टंगी थी कमरे में वो उस पर डाल दी। बोले थे इतना बढ़िया फूल है, हमारे मन से धूप ऊपर चढ़े। वो तो भाई खुशी में डाल दिया। हमारी अम्मा आधा घंटा बाद आई भोकर के रोई आ गया, कहे अरे राम रे ये कब हो गए? कहे कुछ भाई वो ना नीचे पानी भरे गए बा, अब उठे हो। तो कभी कभी बड़ा खतरा रहता है, बड़ा सम्मान बढ़िया दे तो गुजरने का डर रहता है। अभी हमने अब जमुना प्रसाद अबोध दादा को बहुत प्रणाम किया, सम्मान में खतरा बढ़ जाता है। जमुना दादा अबोध को प्रणाम किया, हम कहे दादा प्रणाम। कहे अरे अंबर बेटा तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम कहे तो दादा फिर आपकी कितनी है जो हमका लगत था? कहे यही 75-76 साल। हम कहे अगर इतना साल अपने में जोड़ दे तो आपसे तो पहले हम ही दुनिया छोड़ दे। तो इसलिए भैया सम्मान बहुत करेरे न दिया,
कि अच्छा बड़ी दिक्कत हो जाए। वाह 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 वाह। और बहुत बढ़िया आप सब श्रोता लोग सुन रहे हैं और बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा और बड़े मन से सुन रहे हैं। दो चार पंक्तियां और सुना दो उस समय। कौन हाँ तो वायरल तो बहुत रचनाएं आप ही ने वायरल करवा दिया, तमाम रचनाएं हमारी बहुत लोग सुनते रहते हैं। ये देश वीर जवानों का नेताओं का प्रधानों का, ये देश वीर जवानों का नेताओं का प्रधानों का, इस देश में यारो यदि रहना कुछ हो जाए तो मत कहना आय माई आय बप्पा, आय माई आय बप्पा हो। ये भी कविता नहीं है, इसमें कहीं भी कविता नहीं है, क्योंकि कविता हम सुनाने आए भी नहीं है। अगर एक भी कविता सही सुना दिए तो हमारा पेमेंट रुक जाएगा, क्योंकि भाई कविता सुनाने के लिए और भी कवि आए हैं, देश में इतने बड़े बड़े कवि हैं, सब सुना रहे हैं। क्योंकि हमने कहा सर्दी है जुकाम है खांसी है, सर्दी है जुकाम है खांसी है। डॉक्टर ने कहा पहले ये बताओ तू बाभन है कुर्मी है कि पासी है। हमने कहा न बाभन है न कुर्मी है न पासी है, तुम्हारे पास आया हर मरीज भारतवासी है। हमारे पास आया हर मरीज भारतवासी है। बोला हमारे इंजेक्शन के द्वारा पाने कितना आदमी स्वर्गवासी है। हमने कहा बाप रे बाप, मैं तुरंत निकल लिया। बोले सर्दी है जुकाम है खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं। हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो खरीद के देते क्यों नहीं। आपका प्रचार इतना बढ़िया आता है, लोग उधार मांग के बाजार से सामान खरीदना चाहते हैं, तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकान-डी जैसा। हम कहे आम आदमी कहाँ पाए इतना पैसा, आम आदमी कहाँ पाए इतना पैसा। प्रचार बहुत प्रकार के आते हैं, मैं और मेरा लक्ष्य। हम कहे श्री देवी मर गई बंद कर दे बक्स, श्री देवी मर गई बंद कर दे बक्स, यह महंगाई में किए लगावे लक्ष्य। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां, चैंपियन नया लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्लीन ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली वॉशिंग पाउडर, निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया। बिहारी लाल अंबर प्रयागराज। देखिए इसमें भी आपने बड़ा मजा पाया। अभी तो हाई स्कूल इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, हमने भी पाइथागोरस का सिद्धांत बनाया, आर्किमिडीज का सिद्धांत बनाया, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बनाया और जनसंख्या वृद्धि का भी नियम बनाया। लेकिन हमने पाइथागोरस का सिद्धांत जब बनाया मैथ से, तो मैंने कैसे बनाया, जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है तो पुलिस उसको संपूर्ण प्रकार देती है। अब पुलिस के द्वारा बनाया गया थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता है और लड़का जेल चला जाता है। अब लगे हाथों आर्किमिडीज का सिद्धांत सुनिए। जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में पूरा या आंशिक रूप से या क्षतग्रस्त मानसिक रूप से या टोटल अनुवांशिक रूप से उसी में डूब जाता है, जब लड़की का मनुष्य लड़के से ऊब जाता है तो लड़की के माँ के द्वारा हटाया गया भार लड़के के बाप के भार के बराबर हो जाता है। अब पूरा घर जेल में। वाह 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 वाह। हमारे मजीद भाई आपने तमाम बड़े बुजुर्गों को भी जोड़ रखा है और प्रधान जी को तो खुला छोड़ रखा है। जैसा देखिए प्रधान जी से हमने कहा अब की प्रधान जी हमहू प्रधानी चुनाव लड़ाई वाला रहे। हाँ अच्छा, हमने अपनी पत्नी से कहा प्रधान जी कि हम प्रधानी से लड़ब, तो वो कहे कि आप किसी ट्रक से लड़ जाना लेकिन प्रधानी से मत लड़ना। ये में बहुत खटकरम है, बहुत दिक्कत है, इतनी आसानी से प्रधानी नहीं जीता जाता। हम कहे लड़ब, ये में आसान बा लड़ ले, तो बताती है कहती है
जिनी करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी रजऊ। जिनी करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी रजऊ। जे जवन मांगे का तवन तवन दई दिया, बदले में उनके सबके ओटवा तू लैया। सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ। सबका मुर्गा बकरा अंडा खियावा, घरे घरे जाई सबका दारू दयावा। पैकेट में भर के दा बिरयानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ। तो सपना देखे कि हमार मन से धू प्रधान हो गए। तो हमारे सहेलियों में भौकाल बन के सबरवा उठ के कहा थे जा लड़ा चुनाव, कहे जब जीत जा ब्या राजा ए बड़ा मजा होई। डनलप के गद्दा पे उछली उछली सोई, फॉर्च्यूनर से घूमब राजधानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ। तो एक सलाह देती है, कहे जे दुआरे आए सबका चाय तू पियाया। सबका तू अपने गले से लगाया, केहू से न किया बेईमानी रजऊ। ऐसे चमकत जाए जजमानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या। ये भी कविता नहीं ऐसे गा दिया, क्योंकि भाई रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं। कविता के लिए आए हैं लोग, दर्द का दर्पण दिखा सकते नहीं। वाह। रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का दर्पण दिखा सकते नहीं। और आपने रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का दर्पण दिखा सकते नहीं। घर में गर एक मेहमान मेरे बाकी है, तो भले हो सामने खाना हम खा सकते नहीं। वाह 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 वाह। लगता है कुछ कविताएं मिलने लगी हैं। हाँ, लवलेश भाई तो हमारे साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे, हमारा तो ऐसा टिकट ना लागत, हमारा टिकट कहीं नहीं लगता। आज ट्रेन में खड़े हो जाते हैं, अब टीटी आता कहता टिकट, हम कहे कि तो कहे कि अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या? हम कहे हाँ, कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या? मतलब तो कहे तो सोचा कि जो है ये हमको बदनाम कर देगा, निकल लो यहाँ से। तो बोले और भी लोग हैं, हम कहे एक चीज तो सामने में खड़ा है वो लड़का, आइए मुंह छिलाए लवलेश उसी तरह लग भी रहा था। उस वक्त उसने पूरा माहौल बना रखा था, तो ये भी बच गया। जितने बेटिकट थे सब मेरे ग्रुप में शामिल हो गए कुछ देर बाद। अब पूरे ट्रेन का हिजड़ाइजेशन हो गया, पूरे ट्रेन का हिजड़ाइजेशन हो गया। हम लोग बेटिकट थे मगर रिजर्वेशन हो गया। तो इससे हमारा लोकेशन लोग बंबई तक पता लगाते रहे। और जब बंबई में हम बाल खोल के छितरा के उतरे तो हमको देख के एक लड़की कहती है अम्मा आसाराम बापू छूट गया इनका। हम कहे बिटिया हम आसाराम बापू नहीं हैं। तो बोली जाके बाल कटा लो। हम बाल कटाने एक सैलून में गए, हम कहे सैलून वाले भाई मेरे बाल काट दो। उसने कहा 350 रुपए लगेंगे, ये बंबई का सैलून है। हमने कहा हमारे पूर्वांचल बैसवारे रायबरेली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 35 से 50 रुपए में काट देते हैं। तो वहां एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे तो पूरा गर्दने उड़ाई दिए। हम लोग उच्चता में भले भिन्न भिन्न हो लेकिन नीचता में हम सभी बराबर हैं। तो हमसे पाकिस्तान जीते, जब हम अपने भाई के कचहरी कोर्ट में ना जीतेंगे तो शत्रुत्व का हम सरहद पे जीतेंगे, है कि नहीं? एक फावड़ा से मारी थे मेड़ दूसरे में चला जाता है, मार 3 फावड़ा सारे वह पार चला जाता है। तो पाकिस्तान के लड़का के जे हम कहे कि जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, तनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं।
हाँ। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। हाँ। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जित ब्यास रहूं। लेकिन हम लोग अपनी वाह 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 वाह, लेकिन हम लोग अपनी नीचता से जीत नहीं पाते। साथियों, हमको कोई हरा नहीं सकता। हमारी एकता अगर रही तो इस देश में हम लोगों को एकता पैदा करना पड़ेगा। जात पात का भाव भूलना पड़ेगा सर। वाह वाह। क्योंकि शीश सुमन से बलवेदी दामन भरने वालों की, शीश सुमन से बलवेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की कोई जाति नहीं होती सरहद पर मरने वालों। वाह वाह वाह, कोई जाति नहीं होती सरहद पर मरने वालों की। क्योंकि देश तेरा भी है, देश मेरा भी है। देश तेरा भी है, देश मेरा भी है। हाँ, मगर इनमें से कोई लुटेरा भी है। हारना मत कभी, जीत आगे को है। इस हृदय को यही आस धागे को है। इन अंधेरों में कोई सवेरा भी है। वाह। देश तेरा भी है, देश मेरा भी है। हाँ, मगर इसमें से कोई लुटेरा भी है। तब कहते हैं ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनके हाथों में सोटियां हैं। अगर इनके बेटे भी बराबर खड़े रहे तो इन सोटियों की जरूरत नहीं होगी। और अंबर भाई कहते हैं, ऊंचे पर्वत की ज्यों चोटियां मिल गईं, बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गईं, मुझको ऐसा लगा सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गईं। और बहुत बढ़िया माला पहना दें। कुछ माला छोटा है, गले में दब रहा है, इसलिए जल्दी से निकलेंगे। तो ट्रेन में आगे जब बढ़े तो सीट नहीं थी, तो हम लोग ऊपर बैठ गए, हम लवलेश भाई। तो नीचे एक स्टेशन बाद दो खूबसूरत औरतें आई। खूबसूरत इतनी रही कि हम कहीं बम्बई को पार हो जाए तब कोनो दिक्कत रहे, इन्हें भरोसे निकल चला। तो एक औरत दूसरे से कहती है, बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो रही 40 साल के, तो कहे बहुत ज्यादा नहीं, कोई 25-26 है। दूसरी से पूछे 30 साल के रही, तो बोले दीदी आपकी उम्र क्या है? कहे हमरा यही कोई 17-18 साल। इतने में लवलेश था, झांक के सुन रहा था तो गिर गया उनकी गोद में। तो वो बोली ये कौन है? हम कहे ये अभी अभी पैदा हो रहा है, आप इसको पालिए पोसिए, इसको पालिए पोसिए, दूध पिलाइए, नहीं तो ये बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो ये वही बच्चा है जो गिरा था वहां ट्रेन में। इसने जन्म नहीं अवतार लिया है, ये जन्म नहीं अवतार लिया है, और दूसरा अवतार हम लिए हैं। हमारा भी जन्म नहीं हुआ। हम तो बहुत परेशान रहा करते हैं। हमने अपने अम्मा को फोन लगाया, अम्मा पिताजी कहाँ हैं? बोले अरे भैया पिताजी तो हवाई के हैं, जब वो कोरोना में कहूँ ना आए गए, तो अब तो हवाई के हैं कुछ दिन। तो कोरोना तो हमसे बहुत डरता था। हम भी बाल और खोल के जब सड़क पर निकले तो कोरोना हमका देखे तो घबराए गए। बोले बाप रे बाप, ये हमारी तरह एक और कौन घूम रहा है? हम कहे मैं तुम्हारी मौसी का लड़का हूँ, साले देश छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो हम मोदी जी पटक पटक मारेंगे। तो बड़ी समस्या हुई। पत्रकारों ने दादा राहुल गांधी से पूछा कि आपको एक टी शर्ट में ठंडी नहीं लगती? बोले खुली सड़क पर कहीं कोई किवाड़ा नहीं लगता, कोई भी मेवाड़ का राड़ा नहीं लगता। राहुल गांधी को बहुत कुछ बनना है, अभी संघर्ष करते हुए आदमी को जाड़ा नहीं लगता। कहें संघर्ष, तो कहें आप इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हैं,
बोले जब दाढ़ी बनवाऊंगा तो इसमें से दूसरा मोदी तैयार करके लाऊंगा, मगर वो ओरिजिनल मोदी नहीं रहेगा। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। कैसे अफसोस करते हैं? कविता बनी नहीं है, बना रहा हूं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम भी मोदी बनते बनते रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह, आज तक अपनी न शादी हो सकी, कोई शहजादी न मुझ में हो सकी। प्यार के जितने महल थे ढह गए, हम भी मोदी बनते बनते रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जिंदगी तूने दिखाए कितने रंग, फिर भी जीने का न आया मुझको ढंग। दर्द जितने थे मिले सब सह गए, जिनको कहना था बहुत कुछ कह गए। हम भी मोदी बनते बनते रह गए। कविताओं ने जन्म ले लिया, मगर अब 1-2 मिनट और रहेंगे, क्योंकि हमारी बहनें और हमारी माताएं कल घर का चौका बर्तन सब कुछ देखना है। आप बहुत कीमती समय छोड़ के आए हैं, मगर एक बात है, आप घर में खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर संवारते हैं, लेकिन ये काम मुझे करना पड़ता है। मैंने जब से शादी किया मैं तब से बढ़िया बढ़िया खाना बना के उसको खिलाता हूँ। एक दिन मैंने कहा खाना बना दो, तो कहती है, गुस्सा आ गई, कहती फटे पुराने कपड़े अपने फेंकते रहना, फिर अपने हाथों अपनी रोटी सेकते रहना, फिर खटिया बैठ के तन्हाई में रेखते रहना। मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहना, मैं के चली जाऊं। और जब करवा चौथ पे सज गई तो कहे लगी हम कैसे लगते हैं? तो मैंने कहा कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके। उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। और बहुत बढ़िया कारवा जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लुटने दूंगा। खाके भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। वाह 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 वाह। सिर्फ इतना कहना है, कितना? आया फागुन तो चलो रंग जमाया जाए। बना रहा हूँ, वाह 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 वाह। आया फागुन तो चलो रंग जमाया जाए। दूरियां दो दिलों की आओ मिटाया जाए। दोस्तों से तो मिला करते हैं हम होली में, दुश्मनों को चलो सीने से लगाया जाए। दुश्मनों को चलो सीने से लगाया जाए। और बहुत बढ़िया सोच रहे हैं कि साल्ट कर दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जियत रहा तो फिर आई है कि नहीं? हाँ, अरे हाँ तो सुनाई दे। अभी तो ट्रेन का मामला बहुत अच्छा रहता है। अभी तो हमारे देवेंद्र जीजा है ना, देवेंद्र जी, वीरेंद्र जीजा। देखिए जीजा बहुत कीमती चीज होता है। जीजा कहने से आप कभी मरेंगे नहीं। जैसे आप मरने वाले हैं वैसे तुरंत कह दिया जीजा, तलु तो फिर जिए जागे। हम जीजा कह कह के पूरा बंबई तक पहुंच जाए थे ट्रेन में। क्यों कह दिया जीजा? अच्छा अच्छा
बैठा बैठा भैया बैठा भैया, काय बहन है? हम कहे हमारे पास लाखों बहन है, तब जीजा का हाथ है। अरे भाई, तो कहेंगे अच्छा भैया हम समझ ना पाए, आपका हृदय बहुत बड़ा है। हम कहे हाँ भैया पता चला भाई कितना देर से खड़ा है, यहाँ से खड़ा है डंडा पकड़ के। हम कहे थक गए भैया बैठा ही लेते। सामने लड़की बैठी, कहे कि आप लोग बेटिकट हैं क्या जो इतना इधर उधर कर रहे हैं? हम कहे हाँ बहन जी। कहे तब तो आप पकड़ उठेंगे 3 स्टेशन बाद। हम कहे कोई बात नहीं बहन जी, नुस्खा बहुत लेके चलते हैं, घबराइए मत। गैलरी में टीटी आया। हम कहे लवलेश भाई अब तो टीटी आ गया, अब तो क्या किया जाए? कहें कुछ भैया लीला दिखावन है, गड़बड़ाई जाए। तो हम अपन बाल उल लहराए, दुपट्टा उपट्टा नीचे गिराए और चूड़ीदार पैजामा एकदम सरकाए। अब हम पेटकुइयाँ पूरी सीट पे उल्टा लेट गए। तो हमका देख के टीटी मंत्रमुग्ध हो गया, बोला बाप रे बाप इतनी खूबसूरत लड़की पेटकुइयाँ लेटी है, लगता है टिकट उकट ली है तभी चैन से लेटी है। तो हम थोड़ी देर बाद हमने कहा लवलेश टीटी गया क्या? तो टीटी जो बैठा था कहे कि कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ प्यार भरी बात कहिए। जब हम उठे तो हमारी मूछे उछे देख के कहता है लौंडे हो गया यार। हम कहे हाँ लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो ही पड़ेगा करेंगे भाई, पर उतना छोड़ो कर पाएंगे जितना आप सोच के यहाँ बैठे हो। तो स्थिति बहुत खराब हो जाती कहीं कहीं। बोला अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या? कहे हाँ 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 वही वाले हैं। तो कहना अच्छा ठीक है, गलतफहमी हो गई, ठीक है चलो आप लोग रहिए, कहाँ तक जाए? तो सामने लड़की का बाप बैठा है, वो बोला कि आगे बहुत खतरनाक स्टेशन, 3 स्टेशन बाद टीटी चेंज हो जाएंगे। अब की जो टीटी आएगी जीआरपी पुलिस के साथ बैच बन के आएगी, वो पकड़ लेगी। हम कहे आने दीजिए, नुस्खा दूसरा लगा देंगे। अब की टीटी आया बैच के साथ जीआरपी पुलिस लेकर। जैसे ही टीटी 2 कदम पे बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। हमने कहा जीजा पड़ा। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। उसका मन पसीजा और हमारा टिकट कट गया और टीटी हट गया। अब की जब आगे बढ़े तो 10-12 हिजड़े एक साथ चढ़े, सबसे जबरन मांगने लगे। एक हिजड़ा हमारे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम तो खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तो लवलेश ने कहा हमारा क्या होगा अंबर भाई? हम कहे बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा, अभी तो बचो। तो कभी हालात ऐसे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया आपने सुना, बड़ा मन से सुना और बहुत प्यार से सुना। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। इसीलिए इन फेसबुक के बच्चों से कहते हैं अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना। बना नहीं बना रहा भाई, तुरंत बनाना पड़ता है ना। बन रहा कि अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना। तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत है, किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। अब अगर लड़का देसी है और लड़की ऐसी है, अब प्यार हो जाए तो प्यार का टूटना तय है। कैसे? दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आंखों से करके अपने वो हमला चली गई। 2 रोज मेरे गांव से बिजली ये क्या गई, वो मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई। स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। अगर प्रेम एक तरफा है तो चौतरफा पीट दिया जाता है। लड़के को गलतफहमी हो गई, लड़की ने हमको देखा, लड़के ने पीछा किया। लड़की 3 तल्ले पे रहने वाली और उस सीढ़ियों से चढ़ गई ऊपर। वो बोला हम बुलाएंगे तो राउंड होकर के आएगी, अपने प्यार का इजहार करेगी। मगर प्यार का टूटना कैसे तय होता है? एक तरफा प्यार। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है और जब दोनों तरफ हो तब मजा देता है। इसलिए गलतफहमी में प्यार हो गया।
तो कैसे इसको मनोरंजन से जोड़िएगा, इसमें कुछ लिखा नहीं। ना ठीक है भैया चाय वो बढ़िया यहाँ भी रख देना हमारी दाहिनी में। हम तो मना भी नहीं करते कि चाय न पिलाओ, बल्कि सोचते हैं चाय पीते हैं चाह पीते हैं। हाँ। बना रहा हूँ, चाय पीते हैं चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं, जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। वाह 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 वाह, जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। वाह, अब ये चाय वाले हैं, भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है, पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, झूठ बोलकर हाथों में गंगा बना रहा, झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, नापाक इरादों से ये तिरंगा मत लेना। अब बुलडोजर से हम तेरा घर गिरवा देंगे, मेरे बाबा से तुम पंगा मत लेना। अच्छा है इन आतंकवादियों के लिए, इसीलिए हम लोग ये पाकिस्तान ये चाइना को 2 मिनट में हरा सकते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा, मगर कहते हैं हमको पाकिस्तान से खतरा है। पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं जितना हमको इस देश में अपने इन लोगों से खतरा है, जो लोग हमारे बीच में हैं। यहाँ तो खतरा बहुत नजदीक है, बस चाय पी लीजिए, इसके बाद तुरंत हट जाएंगे। हाँ बढ़िया हंसा के निकल जाएंगे, बढ़िया बात हो रही है। चाय वो पी लीजिए, नहीं तो अगर कभी आएगा चाय की भेंट चढ़ जाएगा। अब हमको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो भीड़ भाड़ से मतलब है नहीं, और कभी भीड़ भाड़ के हैं और हम तब के कभी हैं जब भीड़ भाड़ में चली जाए। भाई हम तो पेड़ों को भी इसी भाव से कविता सुना सकते हैं। महुए का पेड़ पकड़ेंगे और कहेंगे महुए भाई एक मुक्तक लिखा है जरा सुनो, महुआ सुनेगा और मुझे सुन करके महुआ चूने लगेगा। आम के पेड़ को मैं तब तक कविताएं सुनाऊंगा जब तक सरवा बहुराई न जाए। करौंदे के पेड़ को कविता सुनाऊंगा, करौंदे का पेड़ मुझसे लिपट जाएगा। भूले भटके ही सही हम तेरा नाम लेते हैं, फूलों से अच्छे कांटे हैं जो दामन थाम लेते हैं। फूलों से अच्छे इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। अब मैं हूं 40 किलो, वो हैं 80 किलो, उनकी गोदी का जैसे गधेला हूं मैं। तब कहते हैं एक तरफा प्यार हो चौतरफा पीट दिया जाता है। ऊपर गोरी का मकान है बुला रहा है, और अब तेरा प्यार नहीं आई। ऊपर गोरी का इसे फूलों की रचनाएं हैं, इनमें लिखा नहीं जाता है। अब मेरी रचनाएं प्रेस में भी नहीं छप सकती, क्योंकि इसके अक्षर भी नहीं इतना जल्दी जल्दी पढ़ी थे कहूँ छप न पाए। और हमारे बाद ही चलो जाए एकदम सीधा ऊपर कि सुने न पाऊंगा। रोमियो हर विभाग में है। जब एंटी रोमियो आया तो प्रेमवीर होते थे, फिर बाद में अग्निवीर आ गया। हमारा साला छोटे कद का है, उसने अग्निवीर का फार्म भर दिया, हमने उसको रोका। हमने कहा मत भरो, नहीं तो तुम्हारी पोस्टिंग कहीं अंधेरे में सरहद पे हो गई तो तुम्हें इंडिया वाले चाइना वाला समझ के मार देंगे। कहे चरे जीजा बचा लियो, हम कहे बच तो जावे करोगे। तो रोमियो हर जगह है। रोमियो नाम मेरा चोरी है काम मेरा, रोमियो नाम मेरा चोरी है काम मेरा। मैं ईंटा चुराऊं, मैं बालू चुराऊं, मैं सीमेंट चुराऊं, मैं सरिया चुराऊं, मैं पानी चुराऊं, मैं बिजली चुराऊं, मैं खटिया फंसा करके हीटर जलाऊं, क्योंकि रोमियो नाम मेरा चोरी है काम मेरा। मैं गेहूं चुराऊं, मैं चावल चुराऊं, मैं राशन चुराऊं, मैं गल्ला चुराऊं, जो आ जाए दुकान पे तो मार के भगाऊं, क्योंकि पोटेदार है नाम मेरा, चोरी है काम। बहुत बहुत धन्यवाद।